नमस्ते किसान, नमस्ते भारत। मैं किरण किसान, किसान पाठशाला के साथ और कुछ आज एक विशेष बातें करना चाहता हूँ आपसे। संदर्भ है 22 मार्च का, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। आप जानते होंगे, जल ही जीवन है। आपने देखा होगा, कहा होगा, सुना होगा, जल यानी पानी का अपने जीवन में कितना महत्व है। और अगर खेती की बात करें तो खेती में सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज़ होती है मिट्टी, दूसरा पानी। ये दो चीज़ों के बिना तो खेती हो नहीं सकती, और खेती नहीं हो सकती तो अपना जीवन भी नहीं आगे चल सकता। तो जैसा मिट्टी महत्व है, वैसा ही उतना ही महत्व अपने जीवन में पानी का है, जल का है। हवा, पानी और अन्न, ये तीन चीज़ें हैं जिसकी वजह से अपन जिंदा रह सकते हैं, अपना जीवन अच्छी तरह से जी सकते हैं। इसमें हवा तो हमें मिलती है, दूसरा जो महत्व की चीज़ है वो है पानी। लगभग देखा जाए तो हम सब ने पढ़ा है प्राइमरी कक्षा में, सेकेंडरी हाई स्कूल में जब पढ़ते थे तो हमने पढ़ा है कि पूरे भारत में, पूरे विश्व में, पृथ्वी पर 97% प्रतिशत पानी है जो कि समंदर में है, मतलब खारा पानी है। हम पी नहीं सकते या फिर खेत में यूज़ नहीं कर सकते। ऊपर का जो 3% पानी है, इससे ही सारी दुनिया अभी चल रही है, ऐसा कहे तो भी मतलब सार्थक होगा। ऊपर का 3% हिस्सा, उसमें से भी 1% जो है वो ग्राउंड वाटर का है, मतलब भूमि के अंदर है। 1% जो है जिससे बर्फ है, जो हिमालय, पहाड़ी, अंटार्कटिका खंड में मतलब बर्फ के रूप में है। और 1% है जो ताज़ा जल है, जो अपने नदियों में है, तालाबों में है, कुएं में है, या फिर हम यूज़ कर सकते हैं ऊपर का, वो पानी है। अभी ये 1% जल से पूरा चहल पहल, पूरा जीवन चल रहा है पृथ्वी पर। जैसे हम तो मंगल पे भी पानी की खोज कर रहे हैं, अगर वहाँ पानी मिल जाए तो वहाँ पर भी एक नई दुनिया बसाना मतलब है, या बसाई जा सकती है। पानी इतना मतलब महत्वपूर्ण है कि पानी ही जीवन है, जल ही जीवन है। आज की अगर बात करें हम विश्व जल दिवस के संदर्भ में, तो जल का महत्व तो हम जानते हैं, लेकिन खेती के संदर्भ में इसकी हम बात करेंगे आज। और भारत देश को सामने रखते हुए, अपने देश में पानी से जो खेती हो रही है, और खेती के रिगार्डिंग, खेती के संदर्भ में पानी की अभी आज की मतलब उपलब्धि कितनी है, समस्या क्या है, और पानी को लेकर किस तरह से खेती हो रही है, हो सकती है, और क्या उसमें और जो पानी कम होते जा रहा है तो इसके चलते आगे क्या समस्या आ सकती है भारत की खेती में। हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो हमने देखा है कि पूरे भारत में अभी जो 2 नंबर पे हमारी जनसंख्या थी, आज कुछ महीने पहले पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश हमारा है, भारत देश है। चाइना को पीछे रखकर हम अभी 1 नंबर पे पहुँचे हैं। आज की अगर बात करें तो 140 करोड़ जनसंख्या है हमारे देश में। और आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि पूरे पृथ्वी का जितना हिस्सा है उसमें से 4% ही हमें ज़मीन मिली है, भारत देश। मतलब भारत का कुल क्षेत्र अगर देखा जाए तो पृथ्वी का जितनी ज़मीन है उससे चौथा हिस्सा है, 4% है। और जनसंख्या की बात करें तो 18% जनसंख्या भारत में रहती है। आप मतलब इमेजिनेशन करें, कल्पना करें कि 18% जनसंख्या को
पालने पोसने के लिए 4% ज़मीन है, और उसमें जो पानी है, जितना पानी भारत में अवेलेबल है, नदियों में, तालाबों में और बर्फ़ के रूप में हिमालय पे, ये पानी से खेती हो रही है और भारत में जीवन चल रहा है। भारत की अगर बात करें तो जितना पानी अभी भारत में उपलब्ध है उसमें से तकरीबन 78%, 78% पानी खेती के लिए यूज़ हो रहा है, उससे सब खेती हो रही है। 6% जो है वो हम पीने के लिए यूज़ कर रहे हैं। 140 करोड़ लोग जो है भारत, वो 6% पानी पीने के लिए या फिर घरेलू इस्तेमाल के लिए यूज़ कर रहे हैं, और बाकी जो बचा है 11-12% पानी, ये चल रहा है हमारा औद्योगिक इस्तेमाल के लिए। उद्योगों में ये चल रहा है, प्रोसेसिंग के लिए या फिर मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये चल रहा है। पानी का यूज़ होता है। मित्रों, आप समझ सकते हो, जो किसान है, मेरे भाई किसान भाई है, वो समझ सकते हैं, और पूरे देश की जनता समझ सकती है कि जितना पानी अभी अवेलेबल है भारत की भूमि पर, उसमें से लगभग 75 से 78% पानी खेती के लिए इस्तेमाल हो रहा है। उससे अनाज पक रहा है, धान्य का उत्पादन हो रहा है। ये हम थोड़ा अभी कुछ 8-10 साल से थोड़ा पानी की दिक्कत आ रही है। वो तो पहले भी थी, जैसा 1962 से 65 लेकर ये कुछ अकाल पड़ा था। मुझे साल नहीं याद आ रहा है, लेकिन उस समय अकाल पड़ा था, तो पानी पीने के लिए भी हम तरस रहे थे। अभी आज की बात कर सकते हैं आप, तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का कुछ भाग, ऐसे कई क्षेत्र है भारत में जहाँ पर पानी की आज भी दिक्कत है, पीने के लिए और खेती के लिए भी। सतपुड़ा की जो पहाड़ी है, उससे लगकर जो खानदेश है, जलगांव, धुले, नंदुरबार, अकोला, ऐसे कुछ ज़िले हैं, मध्य प्रदेश के कुछ ज़िले हैं जहाँ पर आज भी पानी की मतलब समस्या आ गई है, दिक्कत आ रही है। पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, और खेती के लिए भी पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। मौसम बदल रहा है, प्रकृति बदल रही है, अपना रंग दिखा रही है। जल, जहाँ अपना जंगल कम होता जा रहा है, तो इसके कारण वर्षा भी कम हो रही है। तो फिर पानी जो मेन सोर्स जो है, जो वर्षा से पानी आता है, बारिश से जो पानी मिलता है हमें, वो ही कम होते जा रहा है। और फिर ज़मीन से जो पानी है, ज़मीन के नीचे, उसका ही ज़्यादा मतलब यूज़, अभी इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं। जितना भी भारत की आज मतलब ज़मीन है, मतलब खेती करने लायक, उसमें से ही खाली 40% ही ज़मीन ऐसी है जिस पे पानी की उपलब्धि है। मतलब जो 60% ज़मीन जो है, उस पर तो बारिश के ऊपर ही निर्भर है, आज भी है। कुछ ऐसे कारण हैं जहाँ हम मतलब सिंचाई वहाँ उपलब्ध नहीं करा सकते, साधन नहीं है, संसाधन नहीं है कि वो ज़मीन हम सिंचित कर सके। लेकिन जो 40% भूमि है जहाँ पर पानी उपलब्ध है और बागायत खेती वहाँ हो रही है, वहाँ पर भी अभी दिक्कत आ रही है पानी की। उसमें से देखो, जितना अभी भारत में पानी उपलब्ध है ना, उसमें से 60% जो पानी आ रहा है खेती में, खेती के लिए पानी जो यूज़ कर रहे हैं ना अभी आज, उसमें से 60% पानी जो आ रहा है वो ज़मीन से आ रहा है, अंडरग्राउंड वाटर से आ रहा है। ऊपर का जो 24% है वो नदियाँ, तालाब
इसमें से आ रहा है। बाकी पानी कुएं से कहीं से भी व्यवस्था करके वो उपलब्ध है। मित्रों, आप समझ सकते हैं जो पानी यूज़ कर रहे हैं खेती में अंडरग्राउंड से, वो भी कम होते जा रहा है। आज की अगर बात करें तो हर साल कम से कम 3 मीटर, मतलब 8 से 10 फीट पानी नीचे जा रहा है। जो 10-20 साल पहले 150-200 फीट पर पानी था, आज वो 400, 450, 600 फीट तक बोरिंग कर रहे हैं, फिर भी पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। बोरिंग फेल जा रहा है, कुएं तो बंद ही हो चुके हैं और बोरिंग का भी मतलब दिक्कत आ रहा है। जहाँ तक मतलब पानी की क्वालिटी की बात करें, गुणवत्ता की बात करें तो 150 से 200 फीट तक, 250 फीट तक का जो पानी है अंडर भूमि का, वो मतलब उसका TDS EC वगैरह वो ठीक है खेती करने के लिए। लेकिन जैसा 300, 350, 400 फीट तक पानी हम उठा रहे हैं ज़मीन से, तो उसमें TDS की मात्रा बढ़ रही है, टेस्ट नहीं दे रहा है, फसल के लिए भी वो इतना लाभदायक नहीं है। राजस्थान से, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश में कई सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ 600 फीट से पानी उठा रहे हैं। ना तो उससे खेती अच्छी हो रही है, ना तो फसल पहले जैसी उत्पादन दे रही है। इसमें अगर फसल के संदर्भ में अगर बात करें हम, पूरे भारत में जितनी भी फसल होती है ना आज, उसमें से धान और गन्ना, ये 2 फसल ऐसे है ना, उसमें से लगभग 60% पानी यूज हो रहा है ये दो ही फसल में। थोड़ा मतलब आत्मचिंतन करने वाली बात है। ये 2 चीज़ों के लिए 60% पानी हमारा लग रहा है, इस्तेमाल हो रहा है। 60% दोनों फसल हो गए। आपने देखे होंगे धान के जो खेत है वो देखे होंगे, पूरा पानी उसमें भरा रहता है। वैसे ये गन्ने का है, सबसे ज़्यादा पानी लगने वाली फसल है गन्ने। और गन्ना खेती करने का तरीका भी हमारा वही है, धान के खेत में पानी छोड़ दिया, फिर बैठे रहे। वास्तविक रूप से देखा जाए तो धान के फसल के लिए इतना पानी चाहिए ही, ज़रूरत ही है, ऐसा नहीं है। कम पानी में भी धान की खेती हो सकती है, लेकिन अगर पानी कम रहा तो फिर खरपतवार बढ़ता है। इसकी वजह से हम खेत में पानी भर कर रखते हैं। हाँ, जहाँ बारिश हो रही है, बारिश के सीज़न में आप धान की खेती कर रहे हो तो एक बात हम समझ सकते हैं, लेकिन जो रबी फसल है, रबी सीज़न है, उसमें भी धान की खेती कर रहे हैं। बोरवेल से पानी देके, अपने नहर से पानी देके धान की खेती कर रहे हैं। उत्पादन मतलब इनकम बढ़ाने के लिए और उत्पादन बढ़ाने के लिए 2 फसल ले रहे हैं धान की खेती। धान भर ये धान ले रहे हैं। ओडिशा, पंजाब, हरियाणा ऐसे कई इलाके हैं, उत्तर प्रदेश है, दक्षिण में कर्नाटक, आंध्र, तमिल, ऐसे कई इलाके हैं जहाँ 2 बार फसल लेते हैं धान की। आज धान की फसल में हम धान के उत्पादन में भारत देश 1 नंबर पर है, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। क्योंकि है ना, उसका रिजल्ट है, धान की खेती में ज़्यादा पानी भी लग रहा है और उत्पादन भी ज़्यादा ले रहे हैं। लेकिन यही एक कारण है कि हमारा जो जल संसाधन है वो कम होते जा रहा है, ये 2 फसल की वजह से। गन्ने का भी वही बात है। गन्ना तो एक ऐसी अपने किसान भाइयों में एक ऐसी मतलब समझ है, एक हम बोलते हैं कि ये गन्ना जो आलसी किसान है उसकी फसल है। एक बार बुआई कर दी, फिर मोटर पंप चला दिया, खेत में पानी छोड़ दिया, ना तो कोई इसका व्यवस्थापन है, ना तो कोई देखने जाता है। पानी लगा दिया, फिर मेड़ के उस तरफ जाए, पानी आया कि नहीं देख लिया, बंद कर दिया। गन्ने को कोई मतलब ऐसा नुकसान नहीं होता, ज़्यादा पानी देने से भी तो चलता रहता है।
लेकिन इसका पानी तो मतलब वेस्टेज तो हो रहा है, लेकिन साथ साथ में जो ज़मीन है धान की और गन्ने की, उसका भी जो ताकत है, ज़मीन की ताकत जो है, उसकी जो क्षमता है वो भी कम होते जा रही है। पोषण मूल्य, न्यूट्रिशन उसका कम होते जा रहा है, पीएच बढ़ता जा रहा है, ज़मीन कड़क होते जा रही है। बहुत सारी समस्या है। एक यही थोड़ा एक आज बात करनी थी मुझसे एक विश्व जल दिवस के मौके पर, कि हमें थोड़ा आत्मचिंतन करना चाहिए। ये दिन जो हम पालते हैं, मतलब सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, इनका कारण ही यही है कि हमें थोड़ा अवेयरनेस बढ़ते जाए, थोड़ा हम चिंतन करें, थोड़ा जागरूक हो जाए ये दिनों के लेकर। अभी 21 मार्च था, कल जंगल दिवस, फॉरेस्ट डे मनाया। अभी आज 22 मार्च है, जल दिवस है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऐसे बहुत सारे दिवस है, ये हमें जागरूक करते हैं, थोड़ा अवेयरनेस रखते हैं हमारा, कि इसके तरफ ध्यान दो, थोड़ा सोचो इसके बारे में। जंगल जो कम होते जा रहा है, पानी जो उसका अभी हम चर्चा कर रहे हैं, पर्यावरण जो बिगड़ता जा रहा है, हानिकारक होता जा रहा है, ये थोड़ा अवेयरनेस बढ़ाता है। हमारा ध्यान देने के लिए ये दिवस मनाए जाते हैं और जागरूकता करनी है हमें, हम खुद में और हमारे आसपास के लोगों में। मित्रों, जैसा अभी धान और गेहूँ की मैंने बात की, तो थोड़ा एक खेती के संदर्भ में एक मैं आपको जानकारी देता हूँ कि जैसा हमारी एक धान गेहूँ की फसलें है, वैसे भी एक थोड़ा आंकड़े हम समझते हैं कि एक 1 kg हमें प्रोडक्शन लेना है, उत्पादन लेना है धान का, आपको पता है कितना पानी लगता होगा? मतलब 1 किलो धान हमें उत्पादन करना है तो कितना पानी लगता होगा? कई संशोधक है जिन्होंने सर्च किया है, उन्होंने जो आंकड़े दिए हैं, मतलब काफ़ी चिंतन करने की बात है हमें। उनका कहना है कि 1 किलो अगर हम चावल पकाते हैं तो कम से कम 3000 से लेकर 5000 लीटर पानी लगता है 1 किलो धान पकाने में। उसका अगर कीमत की बात करें तो पानी की कीमत अगर लगाए हम, जो हमें 1 रुपये लीटर से भी अगर पानी का आप कीमत लगाते हैं, 10 पैसे लीटर भी लगाते हैं, तो आज जो धान हम बिक रहे हैं 20 रुपये 25 रुपये किलो, कहीं इसका मतलब आंकड़े मैच नहीं हो रहे हैं, कहीं पर भी मतलब संतुलन ही नहीं हो रहा। इतनी अवस्था ऐसी है आज 1 किलो धान पकाने में। अगर हम 3000 5000 लीटर पानी खर्च कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आगे की हम सोच सकते हैं कि क्या नौबत आने वाली है, क्या मुसीबत आने वाली है। वैसे ही बात है, अगर शक्कर है, मतलब गन्ना से जो शक्कर बनाते हैं, तो उसके लिए भी 1 kg हमें शक्कर बनानी है, प्रोडक्शन करना है उसका। तो जो गन्ना है, गन्ना लगाने से लेकर कटने तक, उसमें भी हम 1500 से 2500 लीटर पानी का यूज़ करते हैं, पानी का इस्तेमाल करते हैं। 1500 से 2500 लीटर पानी में 1 किलो शक्कर तैयार होती है, 1 किलो गुड़ तैयार होता है, क्योंकि
गन्ना पकाने में इतना पानी लगता है। ये थोड़ा थिंकिंग करने वाली बात है, हम किस दिशा में जा रहे हैं और हमें आगे क्या करना है। ये पर्याय नहीं है कि यही करे तो ही इतना आएगा। ऑप्शन है इसके लिए, पर्याय है, लेकिन हम उसके तरफ ध्यान नहीं दे रहे। हम सोचते ही नहीं है कि भाई कम पानी में भी धान हो सकता है, कम पानी में गन्ना हो सकता है। ना तो सरकार ध्यान दे रही है, ना तो किसान जागरूक हो रहे हैं। है पानी अवेलेबल तो दे देते हैं, न पानी अगर कम है तो फिर खेत पड़े रहते हैं और फिर चिल्लाते हैं कि मतलब परेशान होते हैं कि भाई बारिश नहीं है, सरकार ने नहर निकालनी चाहिए, पानी की उपलब्धता करानी चाहिए, वो होनी चाहिए, होनी चाहिए। लेकिन तरीका ना तो सरकार बदल सकती है, ना कोई ऐसी व्यवस्था तीसरी व्यवस्था आए, शक्ति आए वो सब ठीक कर दे, ऐसा नहीं है। कुछ तो शुरुआत हमें खुद से करनी पड़ेगी, खुद से मतलब समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, उसका नॉलेज मतलब ज्ञान लेना पड़ेगा, तभी जाके हम पानी का संसाधन जो है उसका महत्व और जो कम होते जा रहा है उसको मतलब कायम रखने के लिए हम कुछ कर सकते हैं, अगर हमें ये सब पता है तो। मैं ऐसे ही बात नहीं कर रहा हूँ किसानों की, हाँ इसमें थोड़ा इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है ये लगता है, ये बात सही है, लेकिन ऐसा नहीं कि सब किसान ही पानी ज़्यादा वेस्टेज कर रहा है। अगर मैं शहरी बाबू जो है, जो फ्लैट में मकानों में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, अपार्टमेंट में रहते हैं, उनकी भी यही बात है। जो म्यूनसिपाल्टी है, नगर पालिका है, हर शहर में क्राइटेरिया अलग अलग है। कोई 150 लीटर पानी देता है पर डे, मतलब पर व्यक्ति, तो कोई 200-250 लीटर, ऐसा अलग अलग है। जितनी पानी उपलब्धता है उस सिटी में उतना वो पानी देते हैं, लेकिन उसका भी यूज करना जो है वो भी ऐसा ही है जितना किसान अज्ञानता में पानी वेस्टेज कर रहा है, उसका मतलब ज़्यादा ये कर रहा है, गैर इस्तेमाल कर रहा है, उतना ही वैसे ही शहर में भी हो रहा है। हम अगर टॉयलेट की बात करें, शावर में नहाते हैं, फ्लश से पानी कितना जाता है, गाड़ियाँ धोते हैं नल से पानी लगा के, बहुत सारा यूज़ तो सिटी में भी होता है। और जो एक बात है, ठीक है ये तो खेत में यूज हो रहा है, कुछ तो प्रोडक्शन कर रहे हैं, कुछ तो उसमें मतलब निर्मित कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन जो खेत में सिटी में जो पानी हम यूज़ करते हैं वो तो वेस्टेज जाता है, उसका तो कोई इस्तेमाल भी नहीं करते। क्या बोलते हैं, रिसाइकलिंग बहुत सिटी में नहीं है अभी तक। ऐसे ही नदी नालों में बह जाता है पानी जो दूषित होता है, और ज़्यादातर हम देखते हैं कि फैक्ट्री जो है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो है, वो ऐसे नदी तालाबों के पास में ही बसी हुई है, जिसका जो वेस्टेज पानी है, दूषित पानी है, वो सब नदी नाले में बह कर आता है, तो उसका भी जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है पानी की, वो भी खराब होते जा रही है। ये मतलब ऐसा नहीं कि खेती और शहर दोनों जो आज यूज कर रहे पानी का महत्व तो दोनों को भी समझना चाहिए, दोनों को भी उसका मतलब किस तरह से इस्तेमाल करना है वो थोड़ा आत्मचिंतन करना चाहिए, किसान को भी और जो पानी यूज कर रहा है, हर नागरिक, हर व्यक्ति, दोनों को महत्व समझना चाहिए। वैसे ही मैं जैसा अभी बताया मैंने धान और गेहूं के संदर्भ में, ऐसे एक थोड़ा आंकड़ा देता हूँ आपको हर फसल के लिए, थोड़ा नोट कीजिए आप। गेहूं की जो बात करता हूँ मैं, तो एक किलो गेहूं अगर हमें पकाना है तो उसमें लगता है पानी 400 से 600 लीटर। आप सोच रहे हैं कि ये आंकड़े कहाँ से निकल रहे हैं, थोड़ा हम
खुद जाके अगर कैलकुलेशन करेंगे ना कि जो गेहूँ की फसल हम 4 महीने लेते हैं, 1 एकड़ में कितना घंटा मोटर चलती है, कितनी बार पानी देते हैं, और हमारा जो मोटर पंप है वो एक एक घंटे में कितना लीटर पानी देते हैं, उससे आप अंदाज़ा कैलकुलेशन कर सकते हो कि मेरे गेहूं में कितना पानी आज तक लगा है, बुआई से लेकर कटने तक कितने घंटे मैंने कितने दिन पानी दिया है, उस दिन में कितना घंटे मैंने मोटर चलाया है, और 1 घंटे में मेरे मोटर पंप कितना पानी देता है। ये अगर आप कैलकुलेशन करोगे ना तो आपको जो प्रोडक्शन आया उसका आप थोड़ा मैच कर सकते हो, मतलब कैलकुलेशन कर सकते हो कि इतना लगता है। वैसे ही मक्का है, मक्का में भी लगभग सेम है, 600 से 800 लीटर। मक्के के खेत में लगते हैं 600 से 800 लीटर पानी 1 किलो मक्का पकाने में। थोड़ा बागवानी की ओर आते हैं। केला जो हमें सबसे ज़्यादा चलन में है। 1 किलो केला अगर हमें पकाना है, उत्पादन लेना है, तो उसमें से लगता है 2200 से 4000 लीटर। एक किलो केला पकाने में हमें इतना पानी खर्च करना पड़ता है, तब जाके 1 किलो केला पकता है। ये कोई साइंस नहीं है, लेकिन ये जिस तरीके से हम कर रहे हैं खेती आज, उसका ही नतीजा है, उसमें से ही आंकड़े निकले। ऐसा नहीं कि इतना ही देना चाहे तो ही पकेगा, ये साइंस नहीं है। हम जो आज पका रहे, जो जिस तरीके से पका रहे, उसका ये नतीजा है, उसके ये आंकड़े हैं। आम जो फसल होती है साल भर में 2 से 3 महीने हम खाते हैं। अभी अप्रैल मई जून में आम हम खाएंगे। आम के जो पेड़ बड़े बड़े होते हैं, साल भर खाना उठाते हैं, पानी पीते हैं और फिर फसल देते हैं। तो आम की भी वही अगर बात करें मैं, तो आम की फसल में 3000 लीटर से लेकर 5000 लीटर पानी लगता है, तब जाके वो 1 किलो आम आता है, पकता है। आंकड़े तो बहुत सारे दे सकते हैं, लेकिन हम आत्मचिंतन करना अभी यही से स्टार्ट करें, समझे, तो थोड़ा मेरा आज का जो वीडियो बनवाने का जो मकसद था वो थोड़ा सार्थक होगा। मित्रों, एक कहते हैं जल है तो जीवन है। बार बार ये शब्द मतलब ध्यान में रखो, जल है तो ही जीवन है। हम ऐसा नहीं कि जिस तरीके से हम कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन ये कम पानी में भी होता है। हमें तो एक उदाहरण सामने रखना है इजराइल का, जो बूंद बूंद में अनाज पकाते हैं। ऐसा नहीं कि हमें वो इजराइल टेक्निक बहुत ही इम्पॉसिबल है अप्लाई करने के लिए। बहुत सारी टेक्निक आज आ चुकी है, लेकिन कुछ कारणवश हम पीछे है इस्तेमाल करने में, वो अप्लाई करने में। पैसा, मैन पावर, टेक्नोलॉजी, ऐसे कुछ है जिससे हम आज पीछे हैं इजराइल के मुकाबले। अगर ड्रिप इरिगेशन से अगर हम जाते हैं तो ही मतलब इससे 75% हम पानी की बचत कर सकते हैं हर फसल में। लेकिन हर जगह ड्रिप नहीं है। अभी आज कुछ मतलब आज की परिस्थिति में सरकार बढ़ावा दे रही है ड्रिप के संदर्भ में, ड्रिप ज़्यादा से ज़्यादा लगाए इसके संदर्भ में, लेकिन अभी तक उतनी मात्रा में नहीं है, किसानों तक पहुंच नहीं रही है। जो सिस्टम है ना ड्रिप का, सब्सिडी और ड्रिप की जो कीमत है, इसमें भी बड़ा द्वंद्व है।
जिसका ज़रूरत है वो तो कर रहा है, लेकिन जिसको ज़रूरत है वो कुछ कारणवश नहीं कर पाता। उसके सब्सिडी वगैरह ये सब मतलब का कागज़ पत्र मतलब इसमें लगाओ, वो लगाओ, सब्सिडी की राह देखो, कृषि विभाग से चक्कर लगाओ, ये सब ऐसे कुछ मतलब सिस्टम जो है हमारी उसमें कुछ गड़बड़ है, जिसकी वजह से आज भी ड्रिप हर किसान के पास नहीं पहुंच पा रही है, या तो सरकार उस पर पूरा ध्यान नहीं दे पा रही है। ड्रिप है, स्प्रिंकलर है, एक तो हाइड्रोपोनिक ऐसे भी एक नई तकनीक अभी निकली है, जो खाली पानी की जो मतलब भाप होती है उससे भी प्रोडक्शन लेते हैं, अनाज पकाते हैं, सब्जियां पकाते हैं। इन सब चीज़ों में हमें आना पड़ेगा अगर जल हमें जीवन बनाना है, जीवित रहना है, और जल का संरक्षण करना है। तो ये तरीके थोड़े हमें अपनाने पड़ेंगे, इसमें चिंतन करना पड़ेगा क्या हम सही कर रहे हैं, या फिर इसका कोई और अच्छा विकल्प है जो हम कम पानी में ये कर सकते हैं। कम पानी में हम इमारतें बना सकते हैं, कम पानी में हम इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं, कम पानी में हम फसल ले सकते हैं, घर के यूज़ के लिए हम कम पानी में भी सर्वाइव कर सकते हैं। ऐसे कुछ ना कुछ नए हमें तरीके तो खोजने ही पड़ेंगे। साथ में जो जल कम होते जा रहा है उसका रिसोर्स करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए भी कुछ नए तरीके अपनाने पड़ेंगे। नदी नालों पे छोटे छोटे बांध, ना तो बड़ा डैम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जहाँ पॉसिबल है वहाँ तो बना सकते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे नदी नाला जो जो पानी बह के नदियों में जाता है, नदियाँ बह के समंदर में जाती है, अगर उसमें हर 50-50 किलोमीटर पे एक नदी पे छोटे छोटे बांध अगर बनाए रखते हैं तो पानी साल भर उसमें रहेगा, पीने के लिए यूज होगा, नीचे जो अंडरग्राउंड वाटर है वो बढ़ेगा। जो छोटे छोटे नहरें हैं, नाले हैं गांव के पास, उसमें भी हर 10-10 किलोमीटर 20-20 किलोमीटर पे छोटे छोटे बांध बनाकर पानी रोक सकते हैं। ऐसे बहुत सारे विकल्प है हमें पानी बढ़ाने के लिए, पानी का स्टोरेज बढ़ाने के लिए। इस पे हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे कई लोग हैं जो इस पे काम कर रहे हैं। राजेंद्र जी आप जानते होंगे, राजस्थान में बहुत सारा, उनको तो पानी वाले बाबा कहते हैं, बहुत सारा काम कर रहे हैं। हमारे वासु सदगुरु जी हैं, महाराष्ट्र में बहुत सारे काम कर रहे हैं। कई सारे लोग हैं, मैं सबका नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो काम कर रहे हैं। उनको थोड़ा फोकस में लाने का काम हम लोगों को समाज को करना चाहिए। उनके जो तरीके हैं, उन्होंने जो संशोधन किया है उसको अप्लाई करने के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। बहुत सारे कर सकते हैं। आज अगर हम चिंतन करते हैं, थोड़ा प्लानिंग बनाते हैं, तो इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, कर सकते हैं। एक थोड़ा समारोह करता हूँ मैं आज का। कुछ पंक्तियाँ हैं। जल है तो जीवन है, जीवन है तो पर्यावरण है, पर्यावरण से ये धरती है और ये धरती से हम सब है। मित्रों, थोड़ा सोचो, जल ही जीवन है, तो जीवन हम सबको अच्छी तरह से मिले, ये मैं कामना करता हूँ। सबको जल दिन की शुभकामनाएं देता हूँ, और रुकता हूँ। धन्यवाद।